नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रांची के नामकुम में युवक को मारी गोली, ब्राउन शुगर कारोबार का विरोध बना वजह। एनजीटी की सख्ती के बाद धनबाद में अवैध बालू कारोबार पर कार्रवाई, 2 वाहन जब्त। बंद घर में चोरी का खुलासा, सोना चांदी के 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची में दिखा तेज रफ्तार का कहर, न्यूक्लियस मॉल के पास पलटी कार, बाल बाल बचा चालक। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे पहुंचे धनबाद, कार्यकर्ताओं को दी अहम जिम्मेदारी। अब बात करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात हम करेंगे राजधानी रांची की। आपको बता दें कि राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के समीप अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल अपराधियों ने युवक पर 2 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलीबारी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल रिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नामकुम थाना पुलिस, ग्रामीण एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा घटना के साक्ष्य जुटाने का काम में लगी हुई है। बता दें कि घायल युवक के पिता ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार संचालित हो रहा था। उनका कहना है कि उनके पुत्र ने नशे के इस कारोबार का विरोध किया और युवाओं को इससे दूर रहने के लिए जागरूक किया। इसी कारण अपराधियों ने रंजित उस पर कहीं ना कहीं हमला करवाया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की प्रक्रिया में लगी हुई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है परिजनों का। ये मगरिब के बाद के बात है। मगरिब के बाद जो है, हाँ, सवा सात बजे अरफात अपार्टमेंट के पास मेरा बेटा था, चाय पी रहा था और वहाँ से बुला करके किनारे खरीद दुकान के पास और उसको जो है गोली मार दिया। कितने लोग आए थे अपराधी? ये तो हमको नॉलेज में नहीं है, हमको मालूम नहीं है, इसलिए कि हम वहाँ पर ही थे नहीं। मेरा बेटा था और भी लोग थे, 2 लोग थे वहाँ पर ही, उन्हीं लोग बता सकते हैं कि कितने लोग था। लेकिन मेरा बेटा बेकसूरवार है और कोई भी मेरा बेटा के ऊपर दाग नहीं है और नहीं मेरा बेटा किसी तरह का कोई गलत काम करता है ना किया है। लेकिन उसको जो है मेरा बेटा को सिर्फ इसलिए मार दिया कि ब्राउन शुगर बेचने के लिए मोहल्ला में मना किया उसका भाई को, और मेरा बाप बेटा को उसने गोली मार दिया। माने जो नशा करता है उसके लिए वो देखिए, नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मौलाना आज़ाद कॉलोनी है, तकरीबन 8:15 के आसपास एक व्यक्ति जिनका नाम शमशेर है, उनके ऊपर 1 राउंड फायरिंग की गई, 1 राउंड मिसफायर हुआ है और उनकी हालत थोड़ी गंभीर है, तो उन्हें रिम्स में उनका इलाज चल रहा है और उस पर भी हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। और सुनने में आया और जितना प्रारंभिक जाँच में हम लोग को पता चला है उसमें तकरीबन 2 व्यक्ति थे, दोनों अज्ञात व्यक्ति थे, बट उनकी भी हम लोग संलिप्तता और उन पर भी हम लोग रेड वगैरह प्रयास कर रहे हैं। नामकुम थाना क्षेत्र की 2 या 3 टीमें ऑलरेडी इस पे लग गई हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत से जल्द से जल्द आप लोग को दोनों व्यक्ति जो संलिप्त थे इस घटना में उनकी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। वजह पता चल पाई सर क्यों गोली मारी? देखिए, प्रारंभिक जांच में अभी 3-4 मुद्दे आए हैं हमारे पास में, वो डिस्क्लोज करना अभी अनुसंधान के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहेगा, बट जैसे हम लोग उनकी गिरफ्तारी कर लेते हैं तो सारी चीज़ आपके साथ में पूर्ण रूप से साझा की जाएगी। सर, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पैदल ही जो है अपराधी आकर के घटना को अंजाम दिया। जो बिल्कुल, तो साफ तौर पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और यही कहना है उनका कि ब्राउन शुगर के कारोबार का विरोध करना कहीं ना कहीं उनके बेटे पर भारी पड़ा। ऐसे में सीधे रांची से हमारे सहयोगी मुर्शिद जुड़ चुके हैं। तो मुर्शिद, क्या कुछ वजह सामने आ रही है? चूंकि ऐसी बातें आ रही है कि ब्राउन शुगर का विरोध करना कहीं ना कहीं युवक को भारी पड़ा है और उस पर गोलीबारी हुई है।
देखिए अनुपम भाई, जिस तरह से मौलाना आजाद देखिए, उस चीज़ के लिए हम जो लोग है यहाँ पे देर रात जितने भी हैं उनको गोलीबारी हुई थी, तो गोलीबारी के तहत जो है स्थानीय लोगों के द्वारा नामकुम थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी। उसके बाद कहीं न कहीं ग्रामीण एसपी को भी सूचना मिली थी। उसके बाद दोनों दल बल के साथ वहां घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी पुलिस। उसके बाद कहीं न कहीं पिताजी के ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ब्राउन शुगर खरीद बिक्री हो रही थी, वो होने के तहत जो है उनके तरफ, उनके बेटे की तरफ से विरोध प्रदर्शन की गई थी। उसके बाद जो है उनको गोली मारी गई है। क्या सवाल इसमें उठ रही नहीं कि क्या नामकुम थाना प्रभारी को सूचना नहीं थी? अगर सूचना नहीं थी तो स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वहां तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? अगर सूचना थी तो फिर ये सब मामले को लेकर क्यों नहीं नामकुम थाना प्रभारी एक्शन करते हुए जो ब्राउन शुगर खरीद बिक्री कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया? सवाल रहेगा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, साफ तौर पर प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो कौन लोग हैं जो ब्राउन शुगर की कारोबार में लगे हुए हैं और ऐसे में वो किनका विरोध कर रहा था, कि उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए अनुपम, आपको मैं बता दूं कि मौलाना आजाद कॉलोनी में ब्राउन शुगर खरीद बिक्री कर रहा था एक व्यक्ति, और उसके बाद जिनको गोली मारी गई है उनके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन की जा रही थी। विरोध प्रदर्शन के तहत जो है वो अज्ञात अपराधी के द्वारा उनको गोली मारी गई है। गोली मारते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां उनकी इलाज चल रही है। और वहीं नामकुम थाना प्रभारी और ग्रामीण एसपी तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल, जांच कर रही है, लेकिन घटना को 12 घंटे से अधिक का समय होने वाला है। ऐसे में अभी क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है, और जो व्यक्ति कारोबार कर रहा था उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही? क्या गिरफ्तारी की कोई सूचना है या क्या कुछ कर रही है प्रशासन अभी? देखिए अनुपम, तमाम चीजों को लेकर जो है छानबीन कर रही है। वहीं नामकुम थाना प्रभारी की ओर से सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। ये तमाम चीजों को लेकर जो है देखा जा रहा है। उसके बाद कहीं न कहीं वहाँ के अगल बगल के लोग हैं, उन लोगों से पूछा जा रहा है। अब पूछताछ के दौरान पुलिस को क्या सबूत मिलती है, सीसीटीवी में क्या सबूत मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन लगातार जो है ग्रामीण एसपी से कहें कि बहुत जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर जो है नामकुम थाना प्रभारी की ओर से या ग्रामीण एसपी की ओर से कब तक अपराधी लोगों को गिरफ्तार कर पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी अनुपम, जानकारी के लिए धन्यवाद। मुर्शिद तो साफ तौर पर हमारे सहयोगी को सुन पाते हैं, और किस कदर राजधानी रांची में गोलीबारी की घटना सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी एक चैलेंज करते हुए नजर आ रही है। और साफ तौर पर इस गोलीबारी की अगर हम वजह की बात करें तो इस वजह में ब्राउन शुगर तस्करी और उसका कारोबार साफ तौर पर सामने आ रहा है। ऐसे में जो युवक है जिसे गोली मारी गई है, परिजनों का आरोप है कि उसने विरोध किया, नशे का विरोध किया, और उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ा। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाती है और इस कारोबार से संबंधित लोगों को कब तक शिकंजे में लेती। बात तो रही राजधानी रांची की, लेकिन रुख करना होगा अब धनबाद का। आपको बता दें कि अवैध बालू उठाव के खिलाफ एनजीटी की सख्ती के बाद खनन विभाग लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा। बता दें कि इसी क्रम में गुरुवार तड़के सुबह खनन विभाग की टीम ने सिटी सेंटर के समीप छापेमारी कर बालू लदे 2 वाहनों को जब्त किया। जानकारी के अनुसार खान निरीक्षक श्याम नंदन सिंह और ब्रह्मदेव यादव के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान दोनों वाहनों में करीब 200 सीएफटी बालू लदा हुआ पाया गया। टीम ने वाहनों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की और अवैध परिवहन की आशंका पर उन्हें जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय थाना पुलिस की टीम भी मौजूद रही। बता दें कि जब्त किए गए दोनों वाहनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने को सौंप दिया गया है। खनन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर रुख राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि रांची के पूदांग ओपी क्षेत्र में बंद पड़े मकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर लिया। दरअसल कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के करीब 90 ग्राम सोना और लगभग आधा किलो चांदी बरामद किए। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले पूदाग ओपी क्षेत्र के एक बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के आभूषण और अन्य सामान की चोरी कर ली थी।
घटना की जानकारी मिलने पर गृहस्वामी ने पदाग ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में जानकारी मिली। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। वहीं बात करें तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए 90 ग्राम सोने के आभूषण और करीब 500 ग्राम चांदी बरामद कर लिए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं न कहीं रांची में बढ़ती चोरी के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और चोर पर कहीं न कहीं प्रशासन ने शिकंजा कसने का काम किया है। रुक एक बार फिर राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित न्यूक्लियस मॉल के समीप बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। दरअसल हादसे के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार चालक सुरक्षित बाहर निकल आया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज गति में थी। अचानक चालक का वाहन नियंत्रण खो बैठा और जिसके बाद कार सड़क पर ही पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही लालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को हटाकर यातायात व्यवस्था को समान कराया गया। बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हादसे के पीछे तेज रफ्तार या लापरवाही की आशंका जताई जा रही। वहीं दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि 20 जून से शुरू होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में धनबाद के टाउन हॉल में BLA 2 कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं को SIR प्रक्रिया की अहमियत और बूथ स्तर पर उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। इस दौरान कंप्यूटरीकृत डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मतदाता सूची सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को व्यवहारिक तरीके से समझाया गया। पार्टी के नेताओं का दावा है कि हर बूथ पर BLA 2 का गठन कर संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोगों ने संवाद किया, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया और जो BLA 2 जिला के प्रत्येक बूथ पर बनाए गए हैं पार्टी के द्वारा, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था और उनके साथ भी हमारा संवाद रहा। आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना BLA 2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, पंचायत, प्रखंड, जिला और केंद्र स्तर के कार्यकर्ता, नेता कैसे उन चुनौतियों का सामना करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला, उसका निराकरण बताया, उनको सतर्क रहने का हमने सुझाव दिया और आने वाले दिनों में जो 30 तारीख से SIR की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, किस तरह से BLA 2 को सहयोग करेंगे, किस तरह से आपके सहयोग के लिए पंचायत कमेटी, प्रखंड और जिला कमेटी तत्पर रहेगी। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की, जो भी निर्देश देना था वो दिया। कुछ हम लोगों ने वीडियो भी दिखाया उन लोगों को, जिसके तहत ये बताया गया कि किस तरह से ये प्रक्रिया है और आपको किस तरह से उन प्रक्रियाओं को पूरा करना है। अगली खबर भी धनबाद से है। आपको बता दें कि धनबाद के कतरास स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मेयर संजीव सिंह पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने जोगीडीह और बहियारडीह की हालिया हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए मेयर पर सरकार की चापलूसी करने और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। विधायक ने अवैध कोयला कारोबार के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में यह खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि
उनके कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए, जबकि कुछ नेता केवल बयानबाजी कर अपनी राजनीतिक चमकाने में लगे हुए। विधायक के इन बयानों के बाद धनबाद की सियासत में मेयर बनाम विधायक की लड़ाई और तेज होने के संकेत मिल रहे। मेयर संजीव सिंह के द्वारा एक बयान आया जो घटना घटी है बहारडी में, दो बच्चों के बीच में जो मारपीट हुई है। उन्होंने डायरेक्ट बोला गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, न बात इतने काम कर रहा है। तो वैसे लोग से मैं कहना चाहूँगा कि जिनके द्वारा इलीगल माइनिंग, अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले चल रहा है, वो शासन प्रशासन और सरकार की संलिप्तता है। तो वो क्यों नहीं सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ बोलने का काम कर रहा है? उनको क्यों डर लगा हुआ है? क्यों सहमे हुए हैं? उनका बात क्यों नहीं कर रहा है? आज जितने माइनिंग चल रही है, इलीगल माइनिंग चल रही है, जो भी माइन चल रहा है, प्रशासन के द्वारा पासिंग दिया जाता है, प्रशासन का द्वारा अलाउड किया जाता है खदान, कौन खदान किसको करना है, कौन खदान किसको लेना है, तो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन वैसे लोग का नाम मेयर संजीव सिंह द्वारा क्यों नहीं लिया गया? वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप क्यों लगा रहा है? वो हमने तो लगातार वैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम किया, चाहे विधानसभा पटल पर रखना हो, चाहे रोड पर रखने का काम हो, हम लोग लगातार बात उठने का काम किया है। हम लोग, जनता ने भरोसा किया, आशीर्वाद दिया है। 1.5 साल मेरा विधायक बने हुआ है। 1.5 साल के अंतराल में हमने प्रतिदिन लगातार, आप लोग देखते होंगे, विकास के मैं सर्वोपरि माना हूँ। लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, पुल, पुलिया, रोड, नाली, पानी, बिजली, तमाम जो समस्याएं, जो मूलभूत सुविधा है, उस पर में लगे हुए हैं। अभी हाल के दिनों में देखा, नगर निगम चुनाव से पहले हमने बाजार में जो बड़ा बड़ा ड्रेन बन रहा है, हमारा चुनाव से पहले इसमें हमने वार्ता किए थे। हम लोग तमाम कमेटी लोग वार्ता करने गए थे, धनबाद में करने गए थे। वार्ता होने के बाद सारा काम सैंक्शन हुआ, स्वीकृत हुई, टेंडर हुई, नगर निगम चुनाव से पहले। और मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।